नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, पौष अमावस्या इस वर्ष 11 जनवरी को मनाई जा रही है। पौष अमावस्या एक अनूठा अवसर है जहां पर आप पितरों से संबंधित आप अपनी श्रद्धांजलि दे सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पितृदोष की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, पितृ ऋण बना हुआ है, या फिर ऐसा है कि किसी ने कह दिया कि काल सर्प दोष का कॉम्बिनेशन आपकी पत्रिका के अंदर है और उससे क्या है कि आपके काम नहीं बन रहे, हर कार्य में रुकावट आती है। कहते हैं कि अगर हर कार्य में रुकावट आ रही है, आप उपाय भी करते हैं और वो उपाय फलीभूत नहीं हो पाते, तो कहीं ना कहीं पितरों का आशीर्वाद आपके साथ नहीं है। सनातन हिंदू धर्म की यही विशेषता है कि अलग अलग समय पर अलग अलग त्योहार बनाए हुए हैं जहां पर आप छोटे छोटे कार्य करके, छोटे छोटे उपाय करके, जो कार्य अगर आपने कोई गलती करी है तो उसका प्रायश्चित कर सकते हैं, अपने पितरों को अपना सम्मान दे सकते हैं, अपनी श्रद्धांजलि दे सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। अब 11 जनवरी को पौष अमावस्या है। पहले पंचांग पे बात कर लूं, फिर आपसे बात करूंगा कि पीपल का एक छोटा सा उपाय आपके लिए लेकर आया हूं जो कि बहुत कारगर साबित हुआ है। पहले भी अमावस्या पर मैंने करवाया है, इस बार क्योंकि ग्रहों का कॉम्बिनेशन चेंज है तो मैंने कुछ चीजों का उसमें बदलाव कर दिया, वो आपको बहुत लाभ देगा। पहले बात कर लेता हूं पंचांग पे। 10 जनवरी को अमावस्या तिथि 8:10 पर रात को शुरू होगी और 11 जनवरी तक ये चलेगी 5:26 तक। तो उदया तिथि के हिसाब से अमावस्या मनाने का सबसे अच्छा दिन बनता है 11 जनवरी। उस दिन वैसे भी गुरुवार है। अब जो गुरुवार होता है वो बृहस्पति से संबंधित है और बृहस्पति से संबंधित है पीपल का वृक्ष भी। तो एक छोटा सा प्रयोग आपके लिए दिव्य प्रयोग है, बहुत ही इफेक्टिव रहा है, आप इसको करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सामान मैं आज आपके लिए इसमें प्रयोग में बताऊंगा बहुत आसानी से आपके पास उपलब्ध होता है। ये उपाय बनाते वक्त, उपाय करवाते वक्त ये चीजें ध्यान में रखी गई कि जो जो चीजें आपको आसानी से मिल जाती हैं वही आपको बताई जाए। सबसे पहले तो आप जो अपने दिन की शुरुआत करेंगे, आप एक दूध की थैली ले लीजिए, कोई भी दूध हो, चाहे गाय का दूध हो, भैंस का दूध हो, जो आसानी से आपको उपलब्ध हो जाता है, वो दूध की थैली ले लीजिए। वो दूध की थैली आप किसी भी सफाई कर्मचारी को दान दे दें। अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर सुबह सुबह हमें सफाई कर्मचारी नहीं मिल रहा, तो कोई बात नहीं, आपने सफाई कर्मचारी के नाम पर एक थैली अलग निकाल कर रख दी। उसके साथ जो भी दक्षिणा आप कुछ भी देना चाहें अपनी सामर्थ्य के अनुसार, वो भी उस लिफाफे में डालकर रख दिया। जब वो पूरे दिन में आपको किसी समय मिले तो दे दीजिए, और अगर सुबह मिल जाए तो ये थैली और दक्षिणा ये दे दीजिए। सबसे पहले ये थैली देने का मोटिव ये है, ये जो थैली में दूध है वो चंद्रमा से संबंधित है, सफाई कर्मचारी है राहु। आप कहते हो कि मेरे हर काम में रुकावट आती है सर, मेरा काम तो कभी सिरे चढ़ता ही नहीं है सर, कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, राहु जो है अचानक होने वाली घटनाओं का कारक होता है। तो जो सफाई कर्मचारी है वो राहु से संबंधित है और चंद्रमा है दूध। जब हमने दूध उस सफाई कर्मचारी को दिया, सफाई कर्मचारी उसका प्रयोग करेगा अपने दिनचर्या में, तो राहु जो है आपका शांत होना शुरू हो जाता है, क्योंकि राहु चंद्रमा से ही शांत होता है। तो पहला कार्य आपने ये कर दिया, लॉजिक के साथ बता दिया आपको। अब आप ये नहीं कह सकते कि उपाय नहीं हो रहा, उपाय के लिए इतना आसान तरीका है, जरूर करिए। पहला कार्य आपने करा। दूसरा कार्य, अमावस्या तिथि पर स्नान दान करने का बहुत महत्व माना जाता है। अब करना क्या है, आप गंगा अगर आपके आसपास है, कोई पवित्र नदी आपके घर के आसपास बहती है और आपका स्नान करना संभव है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसमें कर लीजिए। नहीं संभव आपके लिए तो आप नहाने के पानी में पवित्र नदी का जल, किसी भी पवित्र नदी का जल मिलाकर स्नान कर लें। तो इससे जो आपको पितरों से संबंधित समस्या आ रही है, काल सर्प से संबंधित समस्या है, वो दूर होनी शुरू हो जाएगी। और आप चाहें तो इसको नियमित तौर पर भी कर सकते हैं। ये दूसरा कार्य आपने कर लिया। अब जो तीसरा कार्य आपने करना है, तीसरा कार्य आपने करना है, एक स्टील का लोटा ले लीजिए, उसमें थोड़ा जल डालिए, थोड़ा सा कच्चा दूध डालिए, थोड़े से काले तिल डालिए और ये लोटा लेकर आप पीपल के वृक्ष पर चले जाएं। इसके साथ आपने करना यह है, एक छोटी सी प्लेट ले लीजिए, चाहे प्लास्टिक की प्लेट हो चाहे नॉर्मल कोई और प्लेट हो,
उस प्लेट के अंदर कोई भी सफेद मिठाई ले जाइए। ये दोनों वस्तुएं लेकर आप पीपल वृक्ष के पास चले गए। पीपल के वृक्ष के पास जाकर सबसे पहले आप पीपल को प्रणाम करके पीपल की 7 परिक्रमा कर लीजिए। अगर संभव है तो कर लीजिए, नहीं है संभव तो कोई बात नहीं। पीपल को प्रणाम किया, अपने पितरों का स्मरण किया। पितरों का स्मरण करते हुए आपने ये जो मिश्रण बनाया था दूध और जल का, ये पीपल वृक्ष पर चढ़ाया, और जो मिठाई आप ले गए थे दोने के अंदर, आप वो दोना आप रख दीजिए पीपल वृक्ष के सामने, और अपने पितरों का ध्यान करते हुए एक मंत्र का जाप करना है। ओम पितृगणाय विद्महे जगद्धारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। ओम पितृगणाय विद्महे जगद्धारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। इस मंत्र का 9 बार जाप करना है। आप सबके लाभ के लिए मैंने इस मंत्र को डिस्क्रिप्शन में भी डलवा दूंगा, और यही मंत्र का उच्चारण सही क्या है हमने अपने नए चैनल पर डाला हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां से ये मंत्र सुन लीजिए। ये मंत्र बहुत इफेक्टिव मंत्र है पितरों की कृपा पाने के लिए। और अमावस्या तिथि मैंने आपको पहले भी बता दिया, पितरों से संबंधित कोई भी समस्या आपको आ रही है, आप पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो अमावस्या तिथि एक अनूठा अवसर है जिस पर आप ये कार्य कर सकते हैं। आपने ये कार्य निपटाया, आराम से आपने प्रार्थना करी, और फिर आप अपने घर पर आ गए। उसके बाद शाम के समय उसी पीपल वृक्ष के पास एक मिट्टी का दिया ले जाइए। मिट्टी के दिए में तिल का तेल भी डाल सकते हैं, सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। उसी पीपल वृक्ष के नीचे ये सरसों का दिया जला दीजिए, सरसों के तेल का या तिल के तेल का दिया जला दीजिए। और ये जो दिया जलाना है ये दक्षिण दिशा में देख के जलाना है, जो शाम को जलाना है। सुबह में आप कोई भी दिशा देखकर कर लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर सुबह भी दक्षिण दिशा में देखकर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब जब आप वापस ये दिया जलाकर घर पर आएंगे तो घर में एक चौमुखी दीपक बनाइए। ये चौमुखी दीपक 2 रास्ते हैं आपके पास। आप मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं, चौमुखी दीपक यानी उसमें 4 बातियां लगेंगी, या आटे का भी बना सकते हैं। आप दोनों में से जो आपको सुलभ हो वो कर लीजिए। उसके अंदर आप तिल का तेल डालिए और थोड़े से काले तिल डालिए, और दक्षिण दिशा में सबसे पहले देखते हुए अपने पितरों का स्मरण करते हुए अपने पितरों से प्रार्थना करें कि आपको आशीर्वाद दें। और वो जो मंत्र मैंने बोला था, ओम पितृगणाय विद्महे जगद्धारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप करेंगे 9 बार दोबारा। फिर ये जो दीपक आपने बनाया है अपने घर के मुख्य द्वार पर रख दीजिए। ये कार्य आपका संपूर्ण होता है। अगर आपने आटे का दीपक बनाया था, मिट्टी के दीपक की जगह चौमुखी दीपक, तो उस आटे के दीपक में जब वो शांत हो जाए तो वो बातियां निकाल लीजिए उसमें से, और उस दिन या अगले दिन आप किसी भी गाय को वो दीपक खिला सकते हैं। उससे वो आटे का भी प्रयोग हो जाएगा, जो आपने उसके अंदर तेल डाला है वो भी ठीक से उसके अंदर बस गया होगा, वो गाय को खिलाएंगे आप, तो अमावस्या तिथि का पूरा लाभ आपको मिलेगा। इसके साथ कोई भी वस्तु अपनी सामर्थ्य के अनुसार अगर आप शाम के समय या अगले दिन आप चाहें तो उसी दिन निकाल के रख सकते हैं, चाहे वो आटे की थैली हो, चावल की थोड़ी थैली हो, कोई 1 किलो की, 2 किलो की, 5 किलो की, जो आपकी श्रद्धा है। क्योंकि अमावस्या पे मैंने कहा ना कि 2 चीजों की बहुत महत्वता है, स्नान और दान। वैसे तो हमने सुबह दूध दे दिया था सफाई कर्मचारी को, एक एडिशनल चीज ये और कर लेंगे तो और लाभ रहेगा। तो दोस्तों ये जरूर करिएगा। पौष अमावस्या पर अगर किसी भी तरह का कोई पितृ ऋण चढ़ा हो, जैसे जैसे आप ये उपाय करते चले जाते हैं वो धीरे धीरे वो कटने लगता है। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आ जाए। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।